और चलिए बात कर लेते हैं आगरा की, क्योंकि आगरा के समीकरणों को समझना जरूरी है। लड़ाई यहाँ पर काफी दिलचस्प है। आगरा नगर निगम की बात करें तो पार्षद वार्ड की जो सीटें हैं 100 हैं, पालिका परिषद अध्यक्ष 5 हैं, पालिका परिषद सदस्य के लिए 125 सीटें हैं और तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और ये देखिए, पार्षद वार्ड 100, नगर पंचायत अध्यक्ष 7, नगर पंचायत सदस्य की 85 सीटें हैं और इन सभी के लिए अब आखिरी जो कुछ घंटे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और यही वजह है कि हर कोई इस बीच जनता के बीच है। और हमारे साथ इस वक्त नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। नितिन, अभी आपने एसपी बघेल साहब से भी बातचीत की थी, वो भी बता रहे थे कि चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर चल रहा है, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में कौन चुनाव प्रचार करने के लिए आगरा में इस वक्त पर है और प्रत्याशी किस तरीके से वोट मांग रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, आज आखिरी दिन है, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी टॉप कमांडर्स पूरी तरह से मैदान में उतार दी है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए प्रभारी मंत्री ए के शर्मा जी हैं। सर, ये बताइए, पूरी ब्रिगेड इस समय ऑन ग्राउंड है, तो आप भी यहाँ हैं, लगातार बीच बीच में भी सर आते रहे, तो क्या माहौल देख रहे हैं सर? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, चैलेंज किससे मानते हैं, बीएसपी से या एसपी से? भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरी पार्टी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है और हमारे प्रत्याशी सभी नगर निकायों में जहां भी वो लड़ रहे हैं, सभी पदों पर, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, चाहे मेयर का पद हो या पार्षद का पद हो, सभी पदों पे हमारे प्रत्याशी बड़े अच्छे मतों से विजयी होंगे। आगरा की बात करूं तो हमारी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती दिवाकर जी, हेमलता दिवाकर जी, बहुत अच्छे मतों से विजयी होने जा रही हैं। मैं कल रात को कई बार बीच में हमारा आना जाना हुआ, लेकिन कल रात से मैं आगरा में पुनः बीजेपी का जो लॉयल वोटर आया हुआ हूँ और अंतिम चरण में आने के बाद मैंने नगर के कई हिस्सों में मैंने जाकर के लोगों से बातचीत भी किया, धरातल पे क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेने की कोशिश किया और सबका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर सहित श्रीमती दिवाकर जी सहित सभी हमारे पार्षद प्रत्याशी बड़े अच्छे मतों से विजयी होंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अपने बागियों से ही है और ज़्यादातर जगहों पर आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी सर, तो अब जब बिल्कुल सर वोटिंग का दिन नज़दीक है, आज चुनाव थम जाएगा, तो ये सारी चैलेंजेस को आप कैसे सर पूरी तरह से मैनेज कर? जैसा आपने स्वयं कहा कि हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। डैमेज कंट्रोल ये है कि हमारा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। कई बार बड़ा दल होने के चलते, बड़ा परिवार होने के चलते कई लोगों की इच्छाएं होती हैं चुनाव लड़ने की और लोकतंत्र में की व्यवस्था में शामिल होने की, लेकिन सबको टिकट नहीं मिल सकता, यही बात सत्य है। और उन गर्मी के दिनों में कई बार लोग खड़े हो जाते हैं बागी बन करके, लेकिन ज़्यादातर प्रत्याशी कुछ बागियों पर कार्रवाई भी हुई है। हमारे पार्टी की भावनाओं को, हमारे पार्टी के अनुशासन को का सम्मान करते हुए उन्होंने पर्चे वापस लिए हैं। हमारे पूरे पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ लगे हैं। आपने स्वयं कहा कि मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं या उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, उन सब से मेरा इन अंतिम घंटों में यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को देखें, अपने नेताओं को देखें, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय योगी जी को देखें और कमल के फूल को देखें। उसके अलावा हमारी कोई निशानी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वही हमारा दोस्त है, उसके अलावा कोई हमारा दोस्त नहीं है। हमें प्रोफेशनल दोस्ती है, हमारा कमल ही हमारा दोस्त है। कमल ही हमारा दोस्त है। देखिए, प्रभारी मंत्री शर्मा जी कह रहे हैं, मेयर प्रत्याशी हेमलता जी भी है। मैडम, चेहरे पर थकावट नजर आ रही है। मैंने तो इनको बताया बिल्कुल भी नहीं, आप थकी हुई नहीं। जनता का जोश और जो प्यार मेरे साथ चल रहा है ना, उससे मुझे लगता ही नहीं कि मैं बिल्कुल थकी हुई, बिल्कुल भी कोई थकान नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है, अंतिम प्रचार का अंतिम युद्ध चल रहा है, तो ये लास्ट जो आवर्स हैं, ये किस तरह से आप क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी है? 17 तारीख से लगातार हम जनता के बीच में और सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जनता के बीच ही रहती हूँ। जनता का प्यार और उल्लास जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है, मैं अगर 9 बजे का समय जनता को देती हूँ, अगर 12 बजे भी वहाँ पहुँच रही हूँ, तो उस 12 बजे भी बहनें, भाई और बच्चे उतने ही उल्लास के साथ मिलते हैं जितने 9 बजे मिलना था। अभी खटीकपाड़ा में बीजेपी बहिष्कार के पोस्टर लगे, कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में नाराजगी की खबरें आई। कई सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको लग रहा है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों को आप कैसे? आपको पता भी नहीं है कि कल तो खटीक समाज पूरा आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर था। अपर बैंकेट हॉल में पूरे खटीक समाज के जो पंच थे वो सारे आए हुए थे, बहनें सारी आई हुई थी। खटीक समाज तो बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है। पूरी तरह से मैनेज बिल्कुल मैनेज नहीं हुई है। जनता का प्यार बरस रहा है हम लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप
आप लोग जानते हो सरकार जो कहती है वो करके भी दिखाती है। सरकार की जो पारदर्शिता है जनता के सामने है वो। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है, मंत्री ए के शर्मा साहब जो प्रत्याशी हैं तमाम पूरी तरह से यहाँ ऑन ग्राउंड हैं। सुबह से ही प्रचार चल रहा है, आज शाम को प्रचार थमना है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, आप बताइए विधायक जी, आप तो आगरा की नब्ज को जानते हैं, लेकिन इस बार चुनौती तो मिल रही है बीएसपी से, नहीं मानना है आप? बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। आपको पता है कि 50% से ज़्यादा वोट तो पहले से ही हमारे साथ है। मैं खुद 65% वोट प्राप्त करके विधायक बनाया गया है। आगरा उत्तर की बात कहानी अलग है। उत्तर नहीं, आगरा पूरा उमड़ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आगरा की जनता का विश्वास, अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। और इसी बीच में आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और मेहमान आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आगरा का समीकरण आपने जाना सुना आपने, और अब समय देखिए 6:51 का समय बाकी। बिल्कुल, तो जो चुनाव प्रचार का आखिरी चरण, जो आखिरी घंटा चल रहा है, इसमें 6 घंटे 51 मिनट का टाइम और बचा है। और यही वजह है कि प्रत्याशी भी अब जल्दी में है, जो नेता हैं वो भी जल्दी में हैं, और वो भागना चाहते हैं कि वो कुछ और लोगों से मिल ले, कुछ और लोगों से संपर्क कर लें। और यही वजह है कि अब ये पूरी तस्वीर जो है वो बदल रही तेजी से। और इन सब के बीच 6 घंटे 51 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, और रणभूमि में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। और बेशक सभी प्रत्याशियों के मन में यही होगा कि कोई इलाका छूटने ना पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।